आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। डी फार्मा। सेकंड ईयर। ठीक है। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी बनी है हमारे दो वर्ड्स से, टू वर्ड्स से, वो भी कौन से? ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से बनी है जिसमें है एक है आपका फार्माकोन, दूसरा है आपका लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इनका कंबाइंड मीन्स निकलता है टू स्टडी अबाउट ड्रग। ओके, तो दिस इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या है, इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, कॉमा ड्रग इफेक्ट इन बॉडी। ठीक है, तो पहला स्टडी ऑफ ड्रग, दूसरा ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, और तीसरा है आपका एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। तो पहला आपका स्टडी अबाउट ड्रग, दूसरा ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, और तीसरा है बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। तो फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट, तो स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, ड्रग के इफेक्ट के बारे में कि बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, दूसरा बॉडी के रिस्पॉन्स के बारे में कि ड्रग के प्रति बॉडी किस प्रकार का रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपका ग्रीक वर्ड्स हो गया। थोड़ा हम आप पार्ट चलते हैं स्टोरी के बारे में। Some other points: pharmacology is the branch of science. It deal with interaction of exogenously administered chemicals, molecules, मीन्स ड्रग विथ लिविंग सिस्टम। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इंट्रैक्शन देखते हैं। किस चीज़ का इंट्रैक्शन देखते हैं? एक्जोजीनसली एडमिनिस्ट्रेड किया हुआ केमिकल्स, मतलब बाहर से लिया गया ड्रग किसके अंदर? विथ लिविंग सिस्टम के अंदर, है ना। लिविंग सिस्टम के अंदर ड्रग जो इनटेक की जा रही है, तो वो किस प्रकार से इंट्रैक्शन कर रही है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो फार्माको काइनेटिक्स एंड फार्माको डायनामिक्स। तो इन दोनों की स्टडी हम करते हैं इस फार्माकोलॉजी में। तो ये अपना इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी कंप्लीट होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपका नाम आता है रुडोल्फ वचिम का। रुडोल्फ वचिम ने क्या किया? दिस हु फंडेड फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1847 इन जर्मनी। जर्मनी में फर्स्ट इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला था। ओके, दूसरे नाम आता है आपका ओसवाल्ड स्किमिएडीबर्ग। ये जो बंदे हैं वो, इनको बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना। अब इंडियन नाम को जान लीजिए, सर रामनाथ चोपड़ा इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो इंडियन फार्माकोलॉजी के जो फादर है वो है सर रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, और ओसवाल्ड स्किमिएडीबर्ग जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के हैं, और जो रुडोल्फ वचनर है वो उन्होंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट फार्माकोलॉजी का खोला था जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी हिस्टोरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो क्या क्या स्कोप है? सबसे पहले स्कोप होता है टू स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर एक्शन। दूसरा आपका है टू स्टडी अबाउट डिसीज
एंड डिसऑर्डर। तीसरा हमारा रहता है टू स्टडी अबाउट फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट ऑफ ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट की स्टडी करना है। चौथा हमारा पॉइंट रहता है to increase knowledge and upgrade the skills which are needed for safe use and medicines distribution। Why? सॉरी यार, अभी भी कॉल किए थे, कल भी तुमने अभी सुनाया था, साइलेंट था यार। बोलो। Pharmacist and जी, nurses in क्या कैसा है वो? hospital बढ़िया है। to ठीक है, बोर्ड लगा देंगे ना। यहाँ पे जो देखिएगा इंक्रीज नॉलेज अप एंड अपग्रेड कोई दिक्कत नहीं है द स्किल विच नीड फॉर सेफ यूज एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बाय फार्मासिस्ट नर्सेस इन हॉस्पिटल टू पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर नर्स और फार्मासिस्ट के द्वारा जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसका यूज सेफ किया जाता है। वही स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपग्रेड करने का पॉइंट है। ठीक है, मैं नहीं आ सकता, फाइनल कर लो, मैं पैसा। अगला है इनकॉर्पोरेट मैनी न्यू अप्रोच such as कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन, मतलब कंप्यूटर के द्वारा दी जाने वाली है ना, जेनेटिक्स स्क्रीनिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग, and use of novel drug delivery vehicles for easy to study of drug and making drug। ठीक है, लास्ट पॉइंट अपना क्या है कि इनकॉर्पोरेट मैनी न्यू अप्रोच को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। इसमें कंप्यूटर के द्वारा ड्रग डिज़ाइन की जाती है, मतलब ड्रग के मॉलिक्यूल को कंप्यूटराइज बेस्ड मेथड पर ड्रग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हम बनाते हैं लैब के अंदर तो उसको यहाँ कंप्यूटर के अंदर बनाया जाएगा तो इसमें आसानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक्स की मदद से स्क्रीनिंग हम करेंगे, मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग। अगला है प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन की इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल में थोड़ा चेंज करके, कोई अगर अलग ग्रुप लगा के चेंज करके हम इसमें इंजीनियरिंग करते हैं इस प्रकार से, तो ये प्रोटीन इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से होती है, जेनेटिक्स के अंदर इन चेंजेस लाते हैं जिससे कि प्रोटीन में चेंजेस आते हैं, वो भी हम करते हैं। यूज़ फॉर नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स में आते हैं कि ऐसे व्हीकल्स जो कि ड्रग को सूक्ष्म मात्रा में टारगेट स्थान पर पहुंचाने वाली मेथडें होती हैं, तो उनको हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और फॉर द स्टडी ऑफ ड्रग एंड मेकिंग ड्रग। ठीक है, तो ये हमारे स्कोप हो गए। सबसे अपना पहला स्कोप क्या था, टू स्टडी अबाउट ड्रग एक्शन, ड्रग और उसके एक्शन के बारे में, टू स्टडी डिसीज डिसऑर्डर के बारे में, टू स्टडी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक की स्टडी करना है ना, इंक्रीज नॉलेज इंक्रीज करना जिससे कि हम स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सेफ तरीके से कर सकें पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्टोरी एंड स्कोप कंप्लीट होता है।